नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन के साथ। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स आतंक और आतंक के मददगार मुल्कों को सजा देने पर एकमत है। हम एक राय हैं कि आतंकी देश दंड के भागी होंगे, न कि उन्हें कोई पुरस्कार दिया जाएगा। तो अपने भाषण के साथ ही, अपने इन शब्दों के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपनी मंशा जाहिर कर दी। ब्रिक्स हालांकि एक ऐसा मंच है जहां पर व्यापार और उद्योग, ये 5 देश आपस में बढ़ाएं, उसको लेकर जोर होता है। लेकिन इस सम्मेलन में इस बार आतंकवाद पूरी तरह से छाया रहा और इस मसले पर चर्चा प्रधानमंत्री के संबोधन में भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पर नजर आई। ब्रिक्स सम्मेलन में क्या हुआ वो आपको अलग अलग तस्वीरों में हमने दिखाया ही, लेकिन जो बयान उन्होंने साफ तौर पर कहा आतंकवाद को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री की पॉलिसी एक बार फिर साफ हो गई। आतंकवाद पर बोलते हुए पाकिस्तान की बखिया उन्होंने उधेड़ कर रख दी और साफ साफ कहा कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है, लेकिन अब उसकी मार दुनिया के एक बड़े हिस्से पर पड़ रही है और आतंकवाद को गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म की श्रेणी में रखकर नहीं देखा जा सकता। दुनिया भर के आतंकी मॉड्यूल इसी देश से जुड़ रहे हैं। ये देश न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता है, बल्कि उन्हें जहनी तौर पर पालता पोसता भी है। जहां राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद को न्याय घोषित ठहराया जाता है और हम ऐसी सोच की निंदा करते हैं। आतंकवाद पर चीन की चुप्पी से हालांकि भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ब्रिक्स में भारत के साथ मंच साझा करने वाला चीन मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का विरोधी रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थायी मेंबरशिप का विरोध किया चीन ने और ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर भी चीन की नीति साफ नहीं है। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह से साइडलाइंस पर यह मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री ने जो संदेश देने की कोशिश की है, क्या उसके बाद किसी तरह का दबाव चीन के ऊपर बनता है? यहां से कुछ बदलाव चीन के रुख में देखने को मिलता है, इस पर जरूर नजरें टिकी रहेंगी। और इस वक्त गोवा से जहां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, हमारे संवाददाता गौरव सावंत और महासिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, पहले मैं आपका रुख करूंगी। आज के दिन में जो कुछ हुआ, खासतौर पर आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री का दृढ़ स्टैंड या मजबूत स्टैंड एक बार फिर सामने आया। लेकिन सवाल यहां से यही कि बेशक सार्क के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग किया गया हो, आइसोलेट किया गया हो, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चीन के सामने दो टूक बात रखी है, क्या चीन के रुख में हम कोई बदलाव देखेंगे आने वाले वक्त में? भारत का प्रयास निरंतर यही है मीनाक्षी की चीन के रुख में परिवर्तन आए। भारत ने आज साफ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा आपने बताया, दो टूक कहा कि आतंक का गढ़ हमारे पड़ोस में है, पाकिस्तान है। क्यों? चाहे जो भी हिंसा मध्य एशिया में हो, पश्चिमी एशिया में हो, दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो, लेकिन उसके तार सीधे हमारे पड़ोस में यानी पाकिस्तान में आकर जुड़ते हैं। और न केवल पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, बल्कि एक सोच है जो बहुत खतरनाक है। क्या है वो सोच? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक सोच ये है कि राजनीति के लिए आतंक का सहारा लिया जा सकता है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी कि ये जो पूरी ब्रिक्स की जो शिखर वार्ता है, ये व्यापार, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि आतंक इसमें सबसे बड़ी रुकावट है और इसके लिए सभी देशों को एकजुट होकर एक मत से पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसकी न केवल निंदा करनी चाहिए, बल्कि उसको किस तरह से नष्ट किया जाए इस पर काम करने की आवश्यकता है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हो सकता है चीन के रुख में कुछ परिवर्तन आए। यहां से एक संदेश यह भी निकलकर जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और दौर की बैठक की बात की है। तो मसूद अजहर पर तो भारत निरंतर चीन को मनाने का प्रयास करेगा। 15 देश है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, 14 भारत के पक्ष में है, एक केवल चीन अलग थलग है। ब्रिक्स का यही संदेश, क्या चीन आतंक के साथ खड़ा दिखना चाहता है? बिल्कुल, और चीन को पर दबाव बनाने की कोशिश तो लगातार रही। गौरव, लौटते हैं आपके पास। महासिद्दीकी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। महा इस पूरे आयोजन को वहां पर कवर भी कर रही हैं। महा, एक दिलचस्प बात जो हमने देखी वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सरप्राइज एंट्री ली जो द्विपक्षीय बातचीत नेपाल और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हो रही थी। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी थी और आज आगे आने वाले दिन में क्या अहम कार्यक्रम वहां होने वाले हैं? मीनाक्षी, बहुत ही रोचक रही ये मुलाकात, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये
ऑलरेडी एक बायलैटरल मीटिंग चल रही थी चीन के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच। और जैसा कि आप जानती हैं कि इन तीनों देशों में यानी कि भारत, चीन और नेपाल में अभी कुछ ऊंच नीच आ रही थी जो हमें पिछले 2 साल में देखने को मिल रही थी। केपी ओली के वक्त जो प्रचंडा से पहले प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वो चीन की तरफ झुके हुए थे और हमने देखा कि जैसे ही प्रचंडा प्रधानमंत्री बने उन्होंने अपनी पहली विजिट इंडिया की यानी कि भारत की जिसकी वजह से चीन उनसे खफा था। तो आप देख रही हैं ये तीनों देश कैसे आपस में रिश्तों में उलझे हुए हैं और ऐसी मुलाकात जो कि बिल्कुल अनअनाउंस थी, एकदम अचानक से हुई तीनों देशों के बीच में, जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। तो इससे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि इस मुलाकात में क्या हुआ। 20 मिनट की ये मुलाकात थी। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री की बीवी भी वहाँ पे कुछ वक्त के लिए मौजूद थी, क्योंकि जो पिक्चरें नेपाल के मीडिया को दी गई हैं उसमें ये 4 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये नेपाली मीडिया बता रहा है कि वहाँ पे प्रचंडा ने ये बोला कि हालांकि नेपाल एक बहुत छोटा देश है और भारत और चीन के बीच में दबा हुआ है, लेकिन अगर दोनों तरफ से सहायता मिले तो वो फल फूल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया महा आपका भी, गौरव आपका भी हमें अपडेट्स देने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने इस बैठक में वो अंदाज दिखाया जब वो नेपाल और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो बैठक चल रही थी उसमें अचानक जा पहुंचे। लेकिन सबसे अहम प्रधानमंत्री का आज का बयान है, क्योंकि ब्रिक्स में उन्होंने आतंकवाद को एक बार फिर से प्रमुखता से फोकस किया और ये साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है। वहां पर पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकवाद जन्म ले रहा है बल्कि उसे पाला पोसा जा रहा है और उसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जा रहा है और ऐसी सोच की, ऐसी कोशिशों की हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रयास प्रधानमंत्री मोदी का ये भी है, क्योंकि इससे पहले भी कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर अलग अलग तरह से दबाव बनाया गया, लेकिन चीन जो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, चीन को किस तरह से काबू में किया जाए या चीन के रुख में जो कड़ापन है उसे कैसे कम किया जाए, ये तमाम कोशिशें डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में आगे भी जो अपडेट्स हमें मिलते रहेंगे वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।